जय हिंद साथियों, फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और आज जो है हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे और उसको बेसिक से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में करा चुका हूं, है ना। और एक चीज़ और कि आपको जो है क्वेश्चन एक तरीका से नहीं बनाना है, ठीक। आपको प्रैक्टिस करना है ना। क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन जो है 2 या 3, है ना, कभी कभी 4, कभी 5, है ना, इस तरीके से बनता है। तो इसको जो है हम आज दूसरा तरीका से बनाएंगे, है ना। तो चलिए आ जाइए, देखिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोला है आपको, है ना। आपको रेशियो फाइंड करना है जो एक लाइन सेगमेंट को ए और बी को, है ना, डिवाइड करता है, ठीक। तो डिवाइड करता है तो हमको नहीं पता है कहाँ करता है, बाय दी एक्स एक्सिस, है ना। हम बोले ए और बी कोई पॉइंट है, ठीक, 2 पॉइंट। हम बोले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको सेगमेंट बोला है ना, लाइन सेगमेंट। होता क्या है, रेखाखंड हिंदी में बोलते हैं इसको, है ना। लाइन माने रेखा, सेगमेंट माने खंड, मतलब जिसका 2 एंड पॉइंट हो, ना इधर से बढ़ा सके ना उधर से बढ़ा सके, ठीक। समझ में आ रहा है ना। दूसरा चीज ध्यान दीजिएगा, आपका ए का कोऑर्डिनेट दिया है कितना, 1, और ऊपर लिखते हैं, ठीक। ए का दिया है आपको 1 और -5, ठीक। और बी का दिया है आपको -4 और 5, यही दिया है। आपको बोला है, हम बोले आप यूक्लिड ये वाला कार्टेशियन प्लेन के बारे में जानते हैं, ठीक। इधर प्लस में रहता है एक्स, इधर माइनस में रहता है एक्स, एक्स डैश जिसको बोलते हैं, इधर माइनस में रहता है। इधर वाई प्लस में रहता है और इधर वाई डैश जो है माइनस में रहता है, ठीक। बीच में तो जीरो रहता है, जिसको ओरिजिन भी बोलते हैं, मूल बिंदु हिंदी में, ठीक। इधर तक आपको क्लियर है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस पर बोला ना, एक्स एक्सिस या तो प्लस में होगा या फिर माइनस में, है ना। प्लस में होगा या फिर माइनस में, तो ये वाला लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बोलेगा एक्स एक्सिस पर कोई बिंदु है, एक्स एक्सिस पर कोई बिंदु है, तो कोई बिंदु है तो ऐसा तो नहीं है कि एक्स 0 होगा। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। ये पास थोड़ा समझाएंगे फिर आगे चलेंगे। हम बोले कोई एक्स बिंदु पर एक्स अक्ष पर, है ना, एक्स एक्सिस पर कोई बिंदु है। हम बोले जब एक्स एक्सिस पर कोई बिंदु है, एक्स एक्सिस पर है ना, तो वाई बराबर क्या होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि वाई तो हम इधर ना उधर गए, क्योंकि एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष मतलब इसमें है, तो वाई ना ऊपर गए ना नीचे, तो वाई आपका 0 हो जाएगा, हाँ या ना। समझ में आ रहा था, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो वो तो 0 नहीं है ना। चले आगे, चलिए इतना तक समझ में आ गया। चलिए हम बोले एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, उसको हम लेट कर लिए पी, ठीक। एक्स और वाई होगा उसका कोऑर्डिनेट, हाँ या ना बोली। तो एक रेशियो में बांटेगा ना, एपी पी जो है ए बी को कोई रेशियो में बांटेगा, है ना। तो वो रेशियो हम लोग मान लेते हैं y/1, है ना, k/1, k/1 थोड़ा ऊपर लिखते हैं, समझ में आएगा, है ना। k/1 मान लिया हम लोग, समझ में आ रहा, एकदम इजी। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा खाली ध्यान देना आपको। हम बोले आपका पास ये है, रेशियो दिया है, तो आप कुछ भी बोलेगा तो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, है ना। एक अक्ष पर कोई बिंदु है ना, जिसको डिवाइड करता है। आगे क्या बोला है, और आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, है ना। ए बी को जो पॉइंट डिवाइड करता है उसका कोऑर्डिनेट भी निकालता है, माने एक्स भी निकालना है आपको, वाई भी निकालना है, यही तो है। तो पहले तो आपको रेशियो निकालना है, रेशियो बोला है ना फाइंड करने, सबसे शुरू देखिए वो रेशियो फाइंड करना है जो लाइन सेगमेंट को जोड़ता है, ए और बी को जोड़ता है ना, और उसको डिवाइड करता है एक्स एक्सिस पर, है ना। समझ में आ रहा, और एक्स एक्सिस पर डिवाइड होता है, क्योंकि ये तो पूरा एक्स एक्सिस से पता है ना, एक्स अक्ष पढ़ा चुके हैं हम पूरा। तो आपको क्या क्या गिवन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो जो गिवन है आपको लिखना है। क्या दिया है आपको, क्या क्या गिवन है आपको, दिए गिवन है पॉइंट ए कितना है 1 - 5, और बी भी गिवन है, ठीक, -4 और 5। हम लोग लेट कर लेते हैं, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, लेट द पॉइंट, लेट द पॉइंट, है ना, कहाँ गए, लेट द पॉइंट, लेट द रेशियो, है ना, लेट द रेशियो जो इन विच द लाइन सेगमेंट
है ना, वही वाला लिख देना है। ज्वाइनिंग पूरा नहीं लिखेंगे, है ना, ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी, है ना, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड होता है। ठीक, कोई दिक्कत है ना, लेट कर लिए। एक्स एक्सिस बी कितना मान लिए उसको, k/1 मान लिए, एंड दी कोऑर्डिनेट्स of the point that divide AB B that divide AB B P x y। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा का लिखे, है ना, आपको शायद ऊपर ऊपर उड़ा होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम बोले क्या बोला है क्वेश्चन, है ना, हम लोग रेशियो को मान लिए हैं जो ए बी को डिवाइड करता है ना, एक्स एक्सिस पर, क्या माने k/1, तब बनाए थे m/n लेके, अब बनाएंगे k/1, फिर बनाएंगे λ/1, है ना, एकदम इजी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और क्या माने, कोऑर्डिनेट्स मान लिए पॉइंट को जो ए बी को डिवाइड करता है, क्या माने एक्स और वाई। देखिए p माने है ना p(x, y), कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो हम लोग सबसे पहले किसको फाइंड करेंगे, रेशियो के, है ना, सबसे पहले हम लोग किसको फाइंड करेंगे, रेशियो को, है ना। देन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, हम बोले सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है, नीचे जगह है तो है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग x निकालते थे तो क्या फॉर्मूला यूज करते थे, क्योंकि हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ x का आपको वैल्यू नहीं दिया है, अभी हम समझाए थे, x का वैल्यू तो हमको पता नहीं है ना, नहीं है, y का वैल्यू पता है, क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम बोले x अक्ष पर कोई बिंदु है, ठीक, x अक्ष पर कोई बिंदु है तो x तो जस का तस रहेगा भाई, है ना, क्योंकि कोई बिंदु है तो जीरो तो नहीं बोला इसमें, लेकिन y का मान कितना हो जाएगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि y ना ऊपर गया ना नीचे, x अक्ष पर वो बिंदु है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक, इतना तक समझ में है। तो हम लोग क्या करेंगे y का लेंगे वैल्यू, y, है ना, तो y से निकल जाएगा आपका, देखिए तो y यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, थोड़ा सा, है ना, सिंस when any point on x axis then the value of y is 0। समझ में आया तो दिख रहा नीचे, ठीक। अब इसको हम मिटाएं क्या, कोई दिक्कत, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको आसानी होगा, ठीक, मिटाएं, चलिए, एकदम इजी आपको समझा रहे हैं, ठीक। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू, खाली आपको सेक्शन फॉर्मूला में भिड़ा देना है ना, देन y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, y के लिए हम लोग कैसे लिखते थे, याद है कैसे लिखते थे y के लिए, हम लोग लिखते थे क्या, m, तो ये मान लीजिए ना m n है, तो m के जगह k y2, ये है आपका x1 y1, ये है आपका x2 y2, है ना। हमको पता है वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको, है ना, हम बेसिक से समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक, समय देख लेते हैं, चलिए, है ना, बेसिक से समझाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको जो है ना, जो भी पढ़े समझ में आए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम बोले पता है, रामायण क्लियर है, y क्या रखता था, m y2, ठीक है, y2 कितना है 5, चलिए, प्लस, है ना, क्यों प्लस क्यों, इंटरनली डिवाइड कर रहा, इंटरनली मतलब आंतरिक विभाजन कर रहा है ना, बाहरी करेगा तो सिर्फ माइनस आ जाए, क्लियर। चलिए हम बोले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
इतना हो गया ny1 ny1 n कितना है 1 1 इंटू y1 माइनस 5 बाई m प्लस n m प्लस n रामायण क्लियर है। y आपको कितना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम इसको क्या उल्टा लिख सकते हैं क्या, तो इसको उल्टा लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 5k प्लस इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा -5, है ना, समझ में आ रहा, बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू वाई का वैल्यू क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए 0। क्यों 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 0 है, एक्स अक्ष पर है ना वो पॉइंट, एक्स अक्ष पर है ना, वाई का वैल्यू 0 माने थे ना, क्लियर। चलिए हम बोले थोड़ा सा ध्यान दीजिए 5k प्लस माइनस माइनस, हाँ या ना, बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, समझ में आ रहा। थोड़ा सा यहाँ से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। तो 5k माइनस 5 इज इक्वल टू, इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ हो उसको 0 से गुना करेंगे तो 0। रामायण क्लियर, इतना तक क्लियर है। आगे यहाँ से थोड़ा सा चलते हैं। अच्छा उधर बनाएंगे थी ना, यहाँ से आप k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 5k इज इक्वल टू माइनस में उधर जाके प्लस में 5, है ना, 0, चूँकि 0 में कुछ घटाइए चाहे जोड़िए, 0 का 0, है ना। तो यहाँ से k इज इक्वल टू आपका होगा 5/5 इंटू में इधर का डिवाइड में 5 से काटिएगा, 5 का 5, नीचे कुछ नहीं माने 1। तो k का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना 1। k का वैल्यू जब 1 आ गया, है ना, देयरफॉर द रेशियो विल बी, रेशियो k:1 माने है, k:1, k:1 माने है ना, k कितना है, k कितना है 1, अब 1 तो है ही, तो k:1 कोई दिक्कत, यहाँ तो आपको कुछ नहीं है ना। तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा 1:1, 1:1 रेशियो आ गया। सर रेशियो आ गया, कोऑर्डिनेट्स दिया है, एक्स वाई नहीं निकाल लेंगे क्या, हाँ है ना, क्यों, वाई तो 0 है, देखिए अभी आएगा कि नहीं, है ना। इतना देख लिए, मिटाएं अब, है ना, देखिए चलिए। ज़्यादा हो गया क्या समय, है ना, 2-3 मिनट में करने की कोशिश करेंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड the coordinates of point P। P का आपको दिया है एक्स वाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भले मेरा प्रोसेस लंबा है लेकिन आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए हम बोले सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं, है ना। देन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्या होता है, जब x निकालते हैं हम लोग तो क्या है, m होता है क्या, इसको m मानते हैं, इसको n मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या होता है m(x2) प्लस n(x1) बाई बाई क्या, m प्लस n, हाँ या ना। हम बोले m कितना है, m1 है, ध्यान देने का जरूरी नहीं है। x2 कितना है, x2 देखिए -4 प्लस n कितना है n1, है ना, mn1 है, ठीक, इंटू x1 कितना है, x1 देखिए 1 बाई m प्लस n, तो 1 प्लस 1, क्लियर। यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से -4 प्लस 1/2 सॉल्व कीजिए, यहाँ से आ जाएगा आपका, है ना, -3/2, ठीक। x आपका निकल के आ गया। y कैसे निकालेंगे, y के लिए क्या होगा, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, आपको m तो 1 है, y2 कितना है, y2 5, ठीक, प्लस n कितना है, n देखिए n तो 1 ही है, y1 कितना है, y1 -5, 1 प्लस 1 है ही, देखिएगा अभी 0 आएगा कि नहीं। अगर 0 नहीं आएगा तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक, समझ रहे हैं। चलिए 5 आ गया प्लस यहाँ से -5/2, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 5
प्लस माइनस माइनस बाई 2, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, 5 में 5 जाएगा तो 0/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। दिख रहा है, नीचे हो गया है, ठीक दिख रहा। तो आपको 0 आना ही है, क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में इतना आपका डेवलप हो चुका है मैथमेटिक्स, है ना। एक एक चीज़ जो है आपको, है ना, बारीकी से समझाया गया, क्यों होता है, हाउ एंड वाई, है ना। तो लास्ट में आपको लिख देना है, ठीक, देयरफॉर, ठीक, दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विल बी, क्या माने थे, कितना आया था, अच्छा x कितना आया है, -3/2, ठीक, -3/2 और 0, क्यों? क्योंकि x जो है पहले लिखाता है, ठीक। कोई भी कोऑर्डिनेट्स आप लिख रहे हैं तो x पहले आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। तो एक बार देख लीजिए, है ना, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में नहीं आया है, ठीक। एक बार और देखिएगा ताकि आपको समझ में आए, है ना, चूँकि बेसिक से समझना है। तो चलिए, आप लोग खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, निरोग रहिए, है ना। चलिए, आप सबको नमस्कार, जय हिंद।